सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे। हमारा जो CBT 2 जो जेई का पेपर है, सेकंड शिफ्ट, वो कंप्लीट हो चुकी है। अभी कुछ स्टूडेंट्स बाहर आए हैं, उन्होंने मेरे को जो क्वेश्चंस थे वो लिख के भेजे हैं। तो मैं उन क्वेश्चंस को एक बार आपके सामने बता देता हूँ, उनके आंसर्स बता देता हूँ। उसके बाद हम डिसाइड करेंगे कि पेपर का लेवल क्या था, हार्ड था, ईजी था, मॉडरेट था। ठीक है, मैकेनिकल से कितने क्वेश्चन थे, इलेक्ट्रॉनिक्स से कितने क्वेश्चंस थे, थर्मोडाइनमिक्स से कितने क्वेश्चन थे, कट ऑफ क्या जाने वाला है हमारा। इसके अलावा पार्ट ए में कितने अटैम्प्ट थे, पार्ट बी में क्या अटैम्प्ट रहा। ठीक है। और 2019 के कंपैरिजन में इसकी कट ऑफ में क्या रहेगा, नॉर्मलाइजेशन कितना जाएगा, सेफ स्कोर क्या रहेगा, एवरेज अटैम्प्ट क्या है। ठीक है, सिविल के कितने अटैम्प्ट्स थे। तो पेपर का ये सारा चीज़ें हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखिए, जो शिफ्ट 1 था वो पेपर जो था वो मॉडरेट टू इजी था। ठीक है। अब शिफ्ट 2 में जो जो लोग देख रहे हैं वो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताएं कि उनका पेपर का लेवल क्या था, क्योंकि ज़्यादातर कैंडिडेट का बता रहे हैं कि इजी टू मॉडरेट था। राइट। तो नॉर्मलाइजेशन में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आने वाला है, 2 से 4 नंबर मैक्सिमम का जो है डिफरेंस आएगा। अच्छा, एवरेज अटेम्प्ट क्या रहा है। देखिए, पार्ट बी में लगभग सारे कैंडिडेट्स, ज़्यादातर जो मेरे नोन हैं जिन्होंने ठीक ठाक तैयारी कर रखी थी अच्छी खासी, तो वो एवरेज अटेम्प्ट 85 के अराउंड है। राइट। पार्ट ए में लोग जो ज़्यादातर अटेम्प्ट कर रहे हैं वो 35 to 40 अटेम्प्ट ही कर रहे हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं भाई कि शिफ्ट 2 के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर लेते हैं। राइट। जैसे सोइल से, कोहेसिव सोइल से 2-3 क्वेश्चन से। अच्छा, इसके अलावा राफ्ट फाउंडेशन से एक क्वेश्चन था। अच्छा, पेपर कॉन्सेप्चुअल था थोड़ा सा। कन्वेक्स लेंस से भी एक क्वेश्चन था, सेंट्रीफ्यूगल पंप से था, सिविल में एक केसिंग से था। प्रीवियस ईयर ये मान के चलिए कि 30 से 35 तो 35 क्वेश्चन जो पिछली बार आए थे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे वही आया है। इलेक्ट्रो में हम बात कर ले तो भाई देखिए, EDC से एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन हमारा था माइक्रो प्रोसेसर से, माइक्रोवेव डायोड का भी एक क्वेश्चन आया था। तो इस तरीके के। और जो सेकंड शिफ्ट है उसमें सेफ स्कोर तो मैं अभी नहीं बता पा रहा हूँ, लेकिन एवरेज अटेम्प्ट 125 है लोगों का, जो जिन्होंने तैयारी अच्छी कर रखी थी। राइट। 125 उनका एवरेज अटेम्प्ट है। मैथ रीजनिंग बिल्कुल इजी आ रहे हैं। पार्ट ए में कंप्यूटर भी था, एक दो क्वेश्चन जावा था। और देखिए, सिविल में अगर हम बात करें, सीमेंट से भी क्वेश्चन था। ठीक है। और ALP में जो CBT 2 में डीजल मैकेनिक वाले जो SK झा सर की बुक जिन्होंने पढ़ रखी है, तो उनके लिए भी क्वेश्चन काफ़ी इजी लगे होंगे उनको। ठीक है। और थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज़्यादा थे, वन लाइनर जिसको बोलते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन थे। न्यूमेरिकल जो है वन लाइनर थे, 3-4 थे, है ना। 3 से 4 न्यूमेरिकल जो मेरे को ठीक ठाक लगे थे उनके बारे में मैंने बता दिया। 3-4 क्वेश्चन तो ऑटो कैड से भी थे। राइट, 3 से 4 क्वेश्चन ऑटो कैड से थे। अब मैं और कुछ आपको बता देता हूँ। ठीक है, एक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स से क्वेश्चन था, उसमें मतलब इंडिया की पोजीशन पूछ रखी थी। और भाई इलेक्ट्रॉनिक स्टफ था थोड़ा सा, मतलब पहले के कंपैरिजन में। और जो लोग मॉक में 115 प्लस मार रहे थे, ठीक है, एग्ज़ाम में वो लोग लगभग लगभग 125 से 130 क्वेश्चन कर पा रहे हैं। ठीक है। इसमें मैं आपको और क्वेश्चन बता देता हूँ भाई। शिफ्ट 2 मैकेनिकल थोड़ा सा टफ लगा मुझे कंपैरेटिवली फर्स्ट जो है, क्योंकि फर्स्ट पेपर में हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे थे भाई कि पेपर के क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं या नहीं, क्योंकि ये मना कर रखा है कि क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर सकते हैं। अब शिफ्ट 2 के क्वेश्चंस से कट ऑफ हल्की फुल्की एवरेज उसी के कंपैरेटिवली रहेगी, लेकिन जो कट ऑफ है वो 5 से 10 नंबर ऊपर ही जाएगी। ठीक है। टेक्निकल तो काफ़ी ज़्यादा इजी था, है ना। जिन लोगों ने पढ़ाई कर रखी थी, टेक्निकल बहुत ज़्यादा इजी पेपर था। ठीक है। और इसके अलावा हम बात कर लेते हैं भाई। अब देखिए, RCC में टेंशन, है ना, टेंशन में RF फाइबर कंसन फाइबर कंक्रीट एक क्वेश्चन था, क्यूरिंग इफेक्ट था। ठीक है। एक पाइल कैप का क्वेश्चन था सोइल से, एक शैलो फाउंडेशन का क्वेश्चन था। देखिए, सारे क्वेश्चन मैं ना अभी टेलीग्राम पे डाल दूंगा, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन जो आए थे हमारे पास
वो कौन कौन से थे। इसके बाद हम शाम मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब कर लेना गाइस, क्योंकि जितने भी आपने चैनल देखेंगे, इंजीनियर्स अड्डा, सुपर कोचिंग, टेक्स्ट बुक, इंजीनियर्स अड्डा, अड्डा 247, ये सब, और ये सब क्या है कि भाई ये पेड कोर्स बेचते हैं। तो इनके पास जो बेस्ट स्टूडेंट होंगे उन्हीं के रिव्यू देंगे, अपनी ही बुक का रिव्यू देंगे। तो मैं ना तो कोई पेड बुक का रिव्यू करता हूँ, ना ही मैं कोई पेड बुक का रिव्यू करता हूँ। मैं सिर्फ वही रिव्यू करता हूँ जो स्टूडेंट्स कमेंट करेंगे, और उसी के बाद ही हम कट ऑफ डिसाइड कर पाएंगे। एग्जैक्टली 8 बजे के आसपास मैं आपको एक वीडियो डाल के बता दूंगा कि कट ऑफ हमारी क्या रहने वाली है, क्योंकि वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो रही है। अब हम सिर्फ बात करते हैं जो क्वेश्चंस सेकंड शिफ्ट के थे, सिर्फ। ठीक है। एक क्वेश्चन आया था, मैं आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ जो अभी अभी आपका विस्कोसिटी आ रखा था, है ना क्वेश्चन। वी, ये 1/ρ होता है, और V/m होता है, और मीटर क्यूब बाय kg आता था। ठीक है। और ऑटो कैड में डार्क पीपीटी जो होता है, उस पर भी एक क्वेश्चन आ रखा था। हाइड्रोलिक पंप जनरेट्स वैक्यूम एंड वाटर इन इट एंड लिफ्ट इट, ये क्वेश्चन था। एक यूनिट ऑफ स्पेसिफिक वॉल्यूम पूछ रखी थी। अच्छा, अ, इसके अलावा भाई, तो भाई ये ज़्यादातर क्वेश्चंस थे। न्यूमेरिकल के भी क्वेश्चन जो है, मुझे लग नहीं रहा कि एक दो क्वेश्चन ही थे। और अभी हम बात कर लेते हैं भाई। तो अब बात कर लेते हैं कि सेकंड शिफ्ट की जो कट ऑफ है वो कैसी रहेगी भाई। राइट। कितना परसेंट सोइल में, ये पूछा गया था, एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आर के सर की आई सी क्वेश्चन की जो बुक से थे 5 से 6 क्वेश्चन, मतलब सारे नोट्स थे जो उनके, वो थोड़े से कम आए। अच्छा, वैल्यू ऑफ ओएमसी भी पूछ रखा था एक क्वेश्चन ना, वैल्यू ऑफ ओएमसी। और भाई लगभग 120 से 130 जो अटैम्प्ट है वो आंसर की का वेट करें, क्योंकि सेफ अटैम्प्ट मेरे हिसाब से 120 प्लस ही हैं। जो लोग 120 से कम अटैम्प्ट है उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। मैं कट ऑफ निकालने का तरीका भी आपको बता देता हूँ भाई एक बार। राइट। और भाई मैं आपको और बता देता हूँ एक चीज़। अभी मैं एक पार्ट 1 के फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ भाई, देखो। ये नॉन टेक में एक साइंस से था, एक एसिड से रिलेटेड क्वेश्चन था, टर्मरिक एसिड। और न्यूट्रल सॉल्यूशन का एक क्वेश्चन था, एक फॉर्मिक एसिड का क्वेश्चन था। कंप्यूटर का एक बार मैं बता देता हूँ भाई, देखो। शॉर्टकट की से एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन यहाँ पे एसिड से भी था, और ऑप्टिमम मॉइस्चर कंटेंट क्ले से आया था। ठीक है। या किससे आया था वो क्वेश्चन था। पेंट का सेकंड कोटिंग को क्या बोलते हैं, मतलब जो पेंट की होती है, एक फर्स्ट कोटिंग होती है, एक सेकंड कोटिंग होती है। अच्छा, एक कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ रखे थे, है ना, कि न्यूमेरिकल दो या से तीन से, क्योंकि कुछ लोग कह रहे एक था, कुछ दो था, कुछ कह रहे थे कि बिल्कुल नहीं था। एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था मैग्नेटिक डिक्लिनेशन का। इलेक्ट्रिकल का मैं बता देता हूँ। और एवरेज ग्लोबल वार्मिंग टेम्परेचर इंक्रीज, वो क्या था। एक क्वेश्चन एम एस एक्सेल से भी था। कंप्यूटर का लेवल जो पेपर का जो मैं अभी तक नोट कर पाया हूँ, जो मैंने रिव्यू लिए हैं, वो मॉडरेट से हाई था। ठीक है। एक इलेक्ट्रिसिटी से क्वेश्चन था एक, कि भाई प्रोडक्शन था ना, मतलब प्रायोरिटी, प्राइमरी, सेकेंडरी। इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन इज विच टाइप ऑफ प्रायोरिटी, प्राइमरी, सेकेंडरी, ये क्वेश्चन था। शिफ्ट टू का एक क्वेश्चन और था, मैं याद, हुप स्ट्रेस से था, है ना। हुप स्ट्रेस इज 40 kN, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इज 20 kN, तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस क्या होगा। स्लेंडरनेस रेशियो फॉर कंप्रेशन मेंबर व्हेन सब्जेक्ट टू बेंडिंग मोमेंट एंड शियर फोर्स का क्वेश्चन था। रेलवे इज मोर एफिशिएंट एज कंपेयर टू हाईवे इन हैवी वेट कैरिंग, ये भी आया था। और भाई फिश प्लेट का फंक्शन आया था। डॉग स्पाइक से एक क्वेश्चन आया था। फिश
रेलवे पे फिश प्लेट आया था। सल्फर का एटॉमिक मास 256 AU आता है, क्योंकि वो भी था एक क्वेश्चन, शायद वो शिफ्ट 2 से था। बिटुमिन इज नॉट यूज्ड फॉर टर्फिंग रूफिंग, है ना, वो क्वेश्चन था। स्लाइडिंग वर्टिकली विंडो था, उससे क्वेश्चन था। ड्यूरिंग एक्सपेंशन स्ट्रोक इन डीजल इंजन वोल्व इज डैश, ये क्वेश्चन था। अच्छा, प्रोडक्शन के भी काफ़ी सारे क्वेश्चन थे, तो मतलब ना पेपर में, मतलब अभी वीडियो पे तो कैसे ही समझाऊं मैं। पेपर पे आपको पूरा अलग अलग करके मैं हर जो भी अपनी स्ट्रीम है उसका अलग अलग पेपर यहाँ पे लिख के और दे दूंगा। और वैसे इसी वीक के एंड में अपनी आंसर की भी आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं कट ऑफ की भाई। देखो लास्ट में तो कट ऑफ में मैं आपको बता देता हूँ कि कट ऑफ देखो सबसे पहले तो कि निकालते कैसे हैं। देखो 150 क्वेश्चन थे, जैसे मान लेते हैं, मानना क्या है, मतलब 150 ही क्वेश्चन थे। अब नॉर्मलाइजेशन भी मैं इसी में समझा दूंगा आपको। मान लेते हैं कि हमारे 150 क्वेश्चन थे भाई। इतनी सारी चीज़ें खुल रही हैं। यूपीएससी का रिजल्ट भी आ गया भाई, शक्ति दुबे जी ने टॉप कर दिया है। देखो मान लेते हैं कि टायर 2 में 150 क्वेश्चन थे। आपने दोनों मिला के 140 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, राइट। अब रेलवे कुछ क्वेश्चन हमेशा गलत करता है। मान लेते हैं आपने पूरे 150 क्वेश्चन थे, उसमें से आपने 146 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए, मान लेते हैं। 4 क्वेश्चन रेलवे ने रोंग दिए। तो पहले ये देखो, शुरू से करते हैं भाई। देखो थोड़ा सा पजल हो गया मैं खुद ही। 150 क्वेश्चन थे, रेलवे ने 4 क्वेश्चन गलत दे दिए, आपके 146 क्वेश्चन हुए, ठीक। आपने अटेम्प्ट किए 140 क्वेश्चन, उसमें से आपको मान लेते हैं कि आपने 30 क्वेश्चन गलत कर दिए। इसको मैं ले लेता हूँ 141 या 140, जो मर्जी लेना है। 100, आपके टोटल नंबर आए 111। उसमें से 30 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग, तो ये 10 हो जाएंगे। तो इसमें से ये 10 माइनस करेंगे तो 101 आपका स्कोर हो गया। अब रेलवे नॉर्मलाइजेशन कैसे करेगा, आपके 101 नंबर हैं, 146 क्वेश्चन ठीक थे, मल्टीप्लाई बाय 100, तो ये परसेंटेज आ जाएगा। कितना आएगा भाई, आप करो। 6, 9.9, लगभग 70% आपके मार्क्स हैं। अब एक बच्चा है जो दूसरी शिफ्ट में है, उसके में 150 में से 2 गलत हो गए, जो सिस्टम ने दिए हमें, रेलवे ने। 148 क्वेश्चन हो गए, इसमें से उसने अटेम्प्ट किए 140 क्वेश्चन, उसके भी 30 गलत हो गए, उसके नंबर आए 110। उसमें से डिवाइडेड बाय 3, तो इसके -10 कर लेते हैं क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के, तो 100 स्कोर हो गया उसका भी। अब देखते हैं, पहले में 100 स्कोर था, इसमें 101 था, इसमें 100 स्कोर था, लेकिन ये शिफ्ट इजी है इससे, ये इजी है। तो यहाँ पे बंदे के जो नंबर आए हैं वो आए हैं 100, 100 डिवाइडेड बाय 148, तो इसके जो परसेंटेज बनी वो बनी लगभग 68%। अब ये शिफ्ट होने ईजी होने की वजह से इसके जो नंबर हैं वो लगभग 1 से 1.5% बढ़ जाएंगे, यानी कि उसके 69% हो जाएंगे। लेकिन जो शिफ्ट 1 है, जो टफ शिफ्ट है, उसके ऑलरेडी 70% थे। नॉर्मलाइजेशन के बाद उसके 2.5 से 3% नंबर और बढ़ जाएंगे, और यानी 72 से 73% मार्क्स इसके हो जाएंगे। अब बनती है कट ऑफ। तो कट ऑफ जो बनती है वो 73% वाले को सेलेक्ट करेगी, फिर 72 वाले को, फिर 71 वाले को। मान लेते हैं कि कट ऑफ गई है 69.5, तो ये सारे लोग तो सेलेक्ट हो जाएंगे, 70 वाला भी। लेकिन जो बंदा 68% लेके आया था और नॉर्मलाइजेशन में 1% बढ़ गया, 69% हो गए, लेकिन उसके 0.5 कम रह गए, तो ये सेलेक्ट नहीं हो पाएगा। ये होता है नॉर्मलाइजेशन। सेकंड शिफ्ट हालांकि थोड़ी सी इजी थी कंपेरेटिवली फर्स्ट शिफ्ट, लेकिन जो टोटल नंबर ऑफ डिफरेंस परसेंटेज में आएगा वो 1 से 2 ही आएगा भाई। ये मत सोचना कि उनको 30-35 नंबर का कोई फर्क पड़ेगा, नहीं। 1 से 2% का मतलब लगभग 3 से 4 नंबर का आपका फर्क पड़ेगा, उससे ज़्यादा नंबर का फर्क नहीं पड़ेगा। अब लास्ट में मैं आपको कुछ क्वेश्चंस और बता देता हूँ भाई। देखो अ, ये मैं आपको बता देता हूँ भाई। जैसे MS एक्सेल शीट से क्वेश्चन था कंप्यूटर का, ठीक है, और कंप्यूटर का हाई लेवल का पेपर था। अच्छा, एक
इलेक्ट्रिकल का मैं जितने भी रिव्यू देख पा रहा हूँ सारे ही टफ क्वेश्चन बताते हैं। फ्लूइड लगभग ना के बराबर, ठीक है। इनर्शिया का मास था आंसर। एक क्वेश्चन ये भी आया था। एरिया जो है कर्व टफनेस के अंडर कवर होता है उसको क्या बोलते हैं। एक स्टेडी स्टेट आया था, एक इरोटेशनल स्टेट आया था, इनकम्प्रेंसिबल, एक बर्नौलीज थ्योरम से क्वेश्चन आया था। व्हाई इनलेट वॉल्व इज ओपन बिफोर टीडीसी ड्यूरिंग एग्जॉस्ट स्ट्रोक, ये क्वेश्चन आया था। ओपन इम्पेलर हैज वन साइड, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। ऑटो साइकिल एफिशिएंसी विद मिनिमम मैक्सिमम टेम्परेचर आया था। manometric efficiencies actually had delivered by impeller produced head, ये क्वेश्चन आया था। अब जो लोग, थोड़ा सा टफ लग रहा था पेपर, एसएससी जेई के पेपर भी आएंगे 3 महीने बाद, तो उन मतलब फॉर्म वगैरह निकलेंगे तो आपको तैयारी करना पड़ेगा। एक स्काफोल्डिंग टाइप से 2 क्वेश्चन आया था, और एक 10-15 डिग्री टीडीसी आया था। PD/80 आया था, एक shear स्ट्रेस, ठीक है, और उसका आंसर 10 था न्यूमेरिकल का जो क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन AI और SO4 का रिएक्शन जो क्वेश्चन होता है उसका आया था। ब्लैक बॉडी एब्जॉर्ब ऑल द एमिशन, ये हमने सोलर पैनल में देखा है, उसका क्वेश्चन आया था, ठीक है। और मतलब वाटर सोल्यूबल इज यूज्ड है ना, जो AI SO4 प्लस ब्लैक बॉडी है उसका क्वेश्चन का आंसर था। तो अभी RRB जेई का आपका एग्ज़ाम आने वाला है, ये तो हो गया, नेक्स्ट और आएगा। इसके बाद SSC जेई भी आएगा, जिन लोगों का पेपर अच्छा नहीं हुआ है। लेकिन मेरे को लग रहा है कि जिन जिनके सेफ अटेम्प्ट हैं, जिनको लग रहा है कि भाई 100 प्लस उनके क्वेश्चन बिल्कुल 100% ठीक है, और बाकी के जो आपने 20-25 अटेम्प्ट किए उनमें 50% 40% होने का भी ठीक है, तो भी आपके चांस बिल्कुल बनते हैं, क्योंकि इस बार सीट भर भर गए हैं भाई। अगर जिन लोगों के अटेम्प्ट ही 60-70 किए हैं टोटल मिला के, और अब वो सोच रहे हैं कि 10-15 नंबर हो, नहीं भाई उनका नहीं होगा। 100 से नीचे अटेम्प्ट करने वाले बिल्कुल सोचना बंद कर दो, जो 100 से ऊपर अटेम्प्ट है वही सोचे। अगर उनका पेपर की एक्यूरेसी 80-90% रही है तो वो गारंटेड श्योर है। अब मैं 1 घंटे बाद इसमें कट ऑफ के बारे में सारे बता दूंगा कि कट ऑफ क्या जाने वाली है दोनों शिफ्ट के रिव्यू करके, क्योंकि मेरा खुद भी एग्ज़ाम था। तो एग्जैक्टली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट बॉक्स में यार क्वेश्चन बता देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल सही सही कट ऑफ ही दे पाएँ। दोनों शिफ्ट वाले ज़रूर बता देना कि मतलब पेपर कैसा था, ठीक है भाई, याद से है ना। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, जिन जिनका एग्ज़ाम हो गया है। और निराश ना हो, कट ऑफ में बिल्कुल सटीक ही लेके आऊँगा, कोई पेड कट ऑफ नहीं होगी।